पीछे वाले ने एकदम ब्रेक दे दिए, इस पे गाड़ी कंट्रोल नहीं हुई तो एक्सीडेंट हो गया। ये देखो पीछे वाली की भी गाड़ी ठुकी हुई है और इसकी आगे से भी गाड़ी ठुकी हुई है। ये सामने वाले की भी गाड़ी ठुकी हुई है। रोड पर ट्रक या गाड़ी लेकर निकलने वाले हो जाएं सावधान। रोड पर बढ़ते हादसों ने बढ़ाई प्रशासन की चिंता। ड्राइवर ने सुनाई आप बीती, ड्राइवर भी सकते में। जी हां दोस्तों, ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, क्या है असली वजह, क्या है पूरा मामला, जानेंगे आज के प्रोग्राम लॉरी में। नमस्कार, ट्रांसपोर्ट टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं असलम कुरैशी, आप देख रहे हैं प्रोग्राम लॉरी। दोस्तों, आप स्क्रीन पर ये वीडियो देख रहे हैं, गाड़ी की क्या हालत है। एक नहीं दो गाड़ियां। जी हां, पीछे से एक गाड़ी टकराई और उसकी कैबिन का हाल देखिए। लेकिन जो आगे गाड़ी खड़ी है उसका भी फ्रंट कैबिन आप देख सकते हैं, वो भी टूटा हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे ये मामला क्या है। दरअसल यहां पर एक साथ 5 गाड़ियां टकराई हैं। जी हां, ड्राइवर है प्रमोद, जिन्होंने हमें बताया कि यह घटना ग्वालियर बाईपास की है। यहां पर एक डंपर ने अचानक ब्रेक लगा दी, जिसकी वजह से एक के बाद एक 5 गाड़ियां आपस में टकरा गई। ये जो गाड़ियां आप देख रहे हैं, आगे वाली गाड़ी है दूसरे नंबर की और उसके पीछे जिसका कैबिन पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है वो तीसरे नंबर की गाड़ी थी। और तीसरे नंबर की जो गाड़ी थी जिसका कैबिन पूरा पिचक गया है, इस गाड़ी के ड्राइवर का हाथ पैर तक टूट गया। रोड पर निकलते हैं ऐसे हादसे अक्सर करके देखने को मिलते हैं और इस घटना में प्रमोद जिनके हाथ पैर तो टूटे ही, उनकी कहानी यही नहीं रुकी। हाथ पैर टूटने के बाद वो हॉस्पिटल गए और उसके बाद 3 महीने घर पर बैठे रहे। कोई काम ना था, खर्चा अलग से। जी हां, उन्होंने बताया कि लगभग 2.5 लाख रुपए वो खर्च चुके हैं अपने हालात को सुधारने के लिए, यानी कि अपने चोट से उभरने के लिए। और अब इस चोट के बाद वो गाड़ी पर दोबारा काम करने लौटे तो हैं, लेकिन उनका आत्मविश्वास डोला हुआ है। वो क्यों, ये भी जान लीजिए। दरअसल जिस कंपनी के लिए वो काम करते हैं, उस कंपनी वालों ने उन्हें बताया था कि आपका जो भी इलाज लगेगा हम पूरा खर्चा देंगे। लेकिन अब इनका कहना है कि वो मुकर गए हैं। हाँ, 60,000 रुपए का बिल जब ये भर्ती थे अस्पताल में, उसका इनका बना हुआ है, वो इन्होंने दिखाया तो उसको भरने के लिए कह रहे हैं, लेकिन सिर्फ कह रहे हैं, अभी तक मिला नहीं है। अब इसीलिए ये ड्राइवर चिंतित है कि क्या करे। गाड़ी चलाने भी पहुंच गया और उन्होंने ये भी कहा कि सैलरी भी रुकी हुई है। ऐसे में अपना जीवन यापन एक ड्राइवर कैसे करे जिसके साथ ये सब हो गया। और अब बात करते हैं एक्सीडेंट्स की। अब इस एक्सीडेंट या अन्य एक्सीडेंट से हम ये भी सबक ले सकते हैं कि गाड़ियां कैसे चलाई जाए। अब अचानक ब्रेक लग गई, कोई सामने आ गया, इस पर तो बस नहीं चलता, लेकिन गाड़ी की स्पीड पर कंट्रोल रख सकते हैं, अपनी लेन पर चल सकते हैं। और हाँ, अब थोड़ा सा ध्यान रखें, लेन वाली बात पर हम क्यों आए हैं। लेन वाली बात पर हम इसलिए आए हैं कि एक आदेश जारी हुआ है कि अगर लेन पर आप चलते हुए नहीं पाए गए तो भारी भरकम चालान के लिए तैयार रहें। और ट्रांसपोर्टरों को अपील की गई है कि अपने ड्राइवरों को समझा लें कि अगर वो लेन पर चलने वाले नियम का पालन नहीं करते तो भारी भरकम चालान या नुकसान झेलने के लिए तैयार हो जाएं। किसने कहा है ऐसा, ये भी बताते हैं। दरअसल हरियाणा की तरफ से एक इस तरह का लेटर सामने आया है। जी हां, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ट्रैफिक एंड हाईवे करनाल की तरफ से ये लेटर है। किनके लिए निकाला गया है? सभी ट्रांसपोर्टर्स के लिए। जी हां, ऑल ट्रांसपोर्टर्स ऑफ इंडिया लिखा हुआ है और लिस्ट भी बाकायदा बताई हुई है कि 686 ट्रांसपोर्टरों को चिन्हित किया गया है। इसके अलावा डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हरियाणा पंचकुला, एडिशनल डायरेक्टर ऑफ जनरल पुलिस लॉ एंड ऑर्डर हरियाणा पंचकुला को भी ये कॉपियां भेजी गई हैं। इसमें लोगों को जानकारी देते हुए ये बताया गया है कि किस तरह से हमारे देश में साल भर में लगभग 1,30,000 से ज्यादा लोग अपनी जान एक्सीडेंट में गंवा रहे हैं। जी हां, इस ही तरह के एक्सीडेंट जो आपने देखा, गनीमत है यहां पर ड्राइवर बच गया। लेकिन अक्सर करके देखा जाता है कि जान से हाथ धोनी पड़ती है। यह संख्या 1,50,000 तक हो सकती है 2023 के आखिर तक, यह भी अनुमान लगाया गया है। और यह भी आंकड़े बताए गए हैं कि पूरी दुनिया का 1% वाहन हमारे देश में चलता है, लेकिन पूरी दुनिया के एक्सीडेंट के मामलों में 10% जो सबसे ज्यादा है हमारे देश में है।
जिनमें सबसे ज्यादा जाने जाती हैं। और इसमें यह भी लिखा गया है कि इनमें से 5000 डेथ तो सिर्फ हरियाणा जैसे छोटे राज्य में हो जाती है। इस ही डर को बताते हुए और लोगों को चेताते हुए कि अब सावधान हो जाएं, आप लेन पर चलें, क्योंकि लेन का पालन ना करना भी एक बड़ी वजह बनती है हादसों की, जाम की, जिसको दूर करने के लिए अब सख्त कदम उठाए जाएंगे। ये लिखा गया है, ये बताया गया है कि अपने सभी विभाग के कर्मियों को बता दिया गया है, जगह जगह चालान करने के लिए ऑर्डर पास कर दिए गए हैं कि जो भी पकड़ा गया चालान जरूर होगा। यही नहीं, इसके साथ साथ उन्होंने ट्रांसपोर्टरों की भी मदद मांगी है, उनसे अपील की है कि वो अपने ड्राइवरों को समझाएं, उन्हें चेताएं कि वो लेन के नियमों का पालन जरूर करें। जी हां, क्योंकि इसमें लिखा गया है कि 40 नेशनल हाईवेज ऐसे हैं जो हरियाणा से होकर गुजरते हैं, लगभग 3391 किलोमीटर। ऐसे में यह चेता दिया गया है कि अब सुधर जाएं, सावधान हो जाएं, नहीं तो भारी नुकसान झेलने के लिए तैयार रहें। तो इसलिए इस सूचना के आधार पर लेन पर चलने वाले नियम का पालन जरूर करें और ऐसे हादसों से बचें जहां पर आपकी जान दांव पर लग जाती है या किसी की भी कीमती जान दांव पर लगती है। इस खबर के बाद आपके क्या विचार हैं, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक और ट्विटर पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए धन्यवाद। मैं आपका सारथी भाई चांदवीर सिंह, हरिद्वार उत्तराखंड से। और सभी भाइयों से मैं निवेदन करूंगा कि अपनी गाड़ी का बीमा ट्रांसपोर्ट मॉल पर ही करवाएं। एक विश्वास पात्र स्थान है जिनका कॉन्टैक्ट नंबर है 90 831 90 831।